बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो है वो आज का जो है वो जो लेसन है पार्ट 5, उसमें हम देखेंगे जी सेंटिनल डिप्लॉयमेंट पार्ट 5 ऑन बोर्ड मल्टीपल ऑन प्रेम सर्वर वाया एजोर आर्क टू इंजेस्ट विंडोज सिक्योरिटी इवेंट्स एएमए टू सेंटिनल। अच्छा, लास्ट टाइम आपको याद है ना हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने मुख्तलिफ डेटा कनेक्टर जो है ना वो ऐड किए थे, ठीक है ना। ये मैं अपनी स्क्रीन ले आया, स्क्रीन आपको आ गई नजर? जी। अच्छा, इसमें हमने जो है वो मुख्तलिफ डेटा कनेक्टर किए थे और उसमें हमने क्या किया था कि हमने जो वो माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड जो डेटा कनेक्टर थे वो हमने कनेक्ट करना सीखे थे, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही थे, एजोर के अंदर ही थे। जैसे एजोर एक्टिव डायरेक्टरी थी, उसमें हमने किया था कि देखें अब ये शो कर रहा है कनेक्टेड, ठीक है। और उसके अंदर हमने और बाकी इसमें शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला हो गया, बहरहाल खैर। अच्छा, आज हम जो जा रहे हैं वो विंडोज सिक्योरिटी इवेंट्स को वो करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना विंडोज सिक्योरिटी इवेंट जो है, मतलब एक तो ये देखें दो किस्म के, अगर आप ब्रॉडली स्पीकिंग करें दो किस्म के डेटा कनेक्टर हैं। एक तो है जो एजोर के अंदर ही है और एक है जो एजोर के बाहर है। एजोर के अंदर ही है वो तो बड़े आसान है, जो हमने लास्ट सेक्शन में किए थे, क्लिक करना है, इसको कनेक्ट करना है, वो हो जाता है। उसमें कुछ P1 P2 के लाइसेंस के इश्यूज थे, वो हो गए। लेकिन जो 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 इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी तो नहीं है कंपनी का सारा डेटा जो है वो एजोर पे हो। उसका डेटा ऑन प्रेमिसेस भी हो सकता है, उनका डेटा जो है वो एडब्ल्यूएस पे भी हो सकता है। तो एजोर के अंदर ये इसने इसको इसने इस चीज ने इसको सुपर सिंपल कर दिया। क्या कर दिया? सुपर सिंपल। सुपर सिंपल क्या कर दिया कि जी कोई बात नहीं, आपका अगर ऑन प्रेम डेटा है कोई बात नहीं, ऑन प्रेम डेटा में आपके ऑन प्रेमिसेस सर्वर है, चाहे वो लिनक्स के हो चाहे विंडोज के हो, उसमें आप एक डेटा कनेक्टर ऐड कर दें, उसमें आप इंस्टॉल कर दें एक एजेंट। तो क्या होगा, उससे सारे लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे। कौन से लॉग्स? सिक्योरिटी इवेंट्स, विंडोज सिक्योरिटी इवेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर भी दो तरीके थे। एक तरीका था जो जो सिक्योरिटी इवेंट्स नॉर्मली पहले यूज होता था, उसमें आपने मशीन में डाल दिया। अब जितने भी, क्योंकि सिक्योरिटी इवेंट बहुत सारे किस्म के होते हैं, अभी इन्होंने 2024 से आई थिंक ये शुरू किया है कि अब नेक्स्ट ईयर फ्रॉम 2024 से ना यही वाला होगा, जिसको वाया एजोर मॉनिटर एजेंट। अब एजोर मॉनिटर एजेंट जो है ये एजोर मॉनिटर की प्रोडक्ट है और इसमें ये एक नया तरीका है। ये एक नया तरीका है, यानी पहले क्या करते थे, आपने एजेंट में मशीन डाल दिया, मशीन में एजेंट डाल दिया और सारे इवेंट्स। अब इसमें ये नया तरीका है एएमए, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें ग्रेनुलेशन है। इसमें आप चेक लगा सकते हैं कि जी मुझे ये वाले सिक्योरिटी इवेंट्स चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए वो आप मतलब, क्योंकि बिला वजह भरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था कि ऑन प्रेमिसेस होता था कि जी आप जब वो लिनक्स की मशीन लगा देते लेते थे, अब आपने जो है आना है आने दो। वो बिला वजह के लॉग्स आ रहे हैं जो आपके मतलब के है भी कि नहीं, वो उससे बिला वजह वो स्टोरेज भर रही है, चीजें भर रही हैं, समझ रहे? क्योंकि फ्री चीजें तो फ्री। इसमें उन्होंने ये कर दिया, जो काम के हैं सिर्फ आप वही लें, जो काम के नहीं उनको आप ब्लॉक कर दें। ये इसकी है। तो आज हम ये ऑन बोर्ड करना सीखेंगे। समझ रहे हो अनुमान? समझ में आ रही बात? अच्छा, विंडोज सिक्योरिटी इवेंट्स क्या है कि कोई भी मशीन हो ना, कोई भी मशीन हो, उसमें जैसे मैंने बताया था लॉग्स जनरेट होते हैं। जैसे लास्ट टाइम बताया था, रजवान भाई ने भी लंबा एक्सप्लेन किया था, मैंने भी बताया था लॉग्स। तो इसमें जो विंडोज सिक्योरिटी लॉग्स, ये बेसिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी मशीन हो, कोई भी सर्वर हो, कोई भी मशीन हो, तो सिक्योरिटी इवेंट जिसमें लॉगिन। अब इसके अंदर एक डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। इसमें क्या होता है, इसमें कोड्स होते हैं, साइन इन लॉग्स, सक्सेसफुल साइन इन लॉग का देखो होता है कोड 4620। अगर आप जाके यहाँ पे सर्च करो, सिर्फ मैं एक आपको दिखा देता हूँ, 4620 सिक्योरिटी इवेंट। अब देखो आपको बता देगा, ये देखो बता रहा है 4720 एक कोड है। इसका मतलब ये कि यूजर अकाउंट वाज क्रिएटेड। इस तरह मतलब ये कि मुख्तलिफ किस्म के आ जाते हैं। 4624 था, आई थिंक 4624 था, 4624 था। ये आपको बताएगा दिस इवेंट जनरेट्स व्हेन अ लॉगिन सेशन इज क्रिएटेड। समझ रहे हो बात मेरी नोमान? यानी मुख्तलिफ किस्म के इसमें उसने कोड दे दिए हैं, यानी सक्सेसफुल का, फेलवर का, फलाने का, ढमाके का, ताकि आपके पास सारी आए। तो ये आपने उसमें एडजस्ट करना है। तो ये हमारा काम है, ये हमारा टारगेट है, हमने करना है। अच्छा, अब मशीन कहाँ है? मशीन एजोर में नहीं है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका सिंपल है कि आप सिंपल आपने इंस्टॉल कर लिया, अब आपको इसको कनेक्ट करना है। अब आप इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाके ओपन कनेक्टर पे करें। ओपन कनेक्टर पे गए आप, ठीक है। टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम नॉन देयर मस्ट बी एजोर। अच्छा,
अब ये बता रहा है आपको कि भाई टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम नॉन एज्योर वीएम दे मस्ट हैव एज्योर आर्क इंस्टॉल्ड ऑन द एनेबल, ये बता रहा है, वो हम करेंगे अभी इंशाल्लाह। ये आपको बता रहा है, यहाँ पे है इसका ये ना कॉन्फ़िगरेशन रूल। यहाँ पे आपने पहले क्या करना है कि इसको डेटा कनेक्शन रूल डिफाइन कर देना है। तो आप यहाँ पे बना देंगे डेटा कनेक्शन रूल, इसको आप डीसी डेटा कलेक्शन रूल -1 कर दें, ठीक है। और ये आपकी सब्सक्रिप्शन आ गई, ये आपकी वो आ गई, ठीक है। फिर आप गए, अब नाउ अब अगला स्टेप होगा हमारा कनेक्टिंग एज्योर, कनेक्टिंग ऑन प्रेमिसेस विंडोज सर्वर थ्रू एज्योर आर्क इन सेंटिनल। जब वो कर देंगे तब यहाँ पे हमारे, जब हम ऐड रिसोर्स करेंगे ना, तब वो सर्वर यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। अभी देखिए हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा, समझ रहे हैं बात, इसलिए कि अभी हमने ऐड नहीं करा। जब हम कर लेंगे तो ऐड वो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा, इसलिए कि हमने अभी ऐड नहीं किया। तो पहले आप ऐड भी कर सकते हैं, फिर आप बाद में ये कर लें, या पहले ये कर लें या बाद में वो कर लें, एक ही बात है, ठीक है। ये सॉरी, क्रिएट डेटा कलेक्शन, ये मेरे थोड़ा सा मिस हो गया। क्रिएट डेटा कलेक्शन किस ऑप्शन से आए थे? ये इसको आप जाओगे ना, ये आप इस पे आ गए ना आप, हाँ, यहाँ पे आपने यहाँ पे आप गए विंडोज सिक्योरिटी इवेंट पे, आपने इसको सिलेक्ट इवेंट किया, पे आ गए। हाँ 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 हाँ। फिर सिलेक्ट किया, ओपन कनेक्टर। ओपन कनेक्टर पे गए। ओपन कनेक्टर पे जाने के बाद फिर नीचे आ जाए, यहाँ पे आ गए, इसको क्लिक अच्छा करेंगे तो आ ठीक है। जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा। रूल नेम आपने लिख दिया DCR-1 हो गया, आपने ये सेट कर लिया। अब मैं बता रहा था कि यहाँ पे ऐड रिसोर्सेज जब आप कर लेंगे तो दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे कर लें, ठीक है। फिर काजल आपने भाई, इधर अगर ये ऐड रिसोर्स आपने जो वो एजोर आर्क बनाया है, तो एजोर आर्क में सारे डिटेल्स हैं कि कौन सी सब्सक्रिप्शन है, कौन सी आईडी है, क्योंकि वो तो एजेंट एजोर आर्क को जब इंस्टॉल करोगे क्लाइंट मशीन में, तो उसे कैसे पता कि इस वाले एजोर पोर्टल में जो है लिंक करना है, उसमें सारा डिटेल्स होगा। हाँ उसमें, जब आप वो करेंगे ना, पहले क्या होगा, या मुझे पहले जो ना एजोर आर्क कर लेना चाहिए, बताए, ताकि वो आप लोगों को आसानी हो जाए आप लोगों के लिए। चले अभी इसको अभी आप छोड़ें, अभी आप इसको छोड़ें। विंडोज सिक्योरिटी इवेंट है ना, अभी आप इसको जरिए रहने दें। आपने क्या किया, आपने नई वो खोली, और दोनों तरीके थे, लेकिन चलो ये ज्यादा आसान लग रहा है मुझे। इस पे आप गए, अब आपने सिंपल, पहले आपने, ये आपका है, मेरी सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे आपने सर्च किया एजोर आर्क, देखिए एजोर आर्क नीचे लिखा हुआ आ रहा है। आपने एजोर आर्क पे किया क्लिक, यहाँ पे आपको मशीन ऐड करनी पड़ेगी, सर्वर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, समझे। यहाँ पे आप गए ऐड अ मशीन, ये आपने क्लिक किया। अच्छा, यहाँ जाने के बाद जो है फिर आप करेंगे जनरेट स्क्रिप्ट। जनरेट स्क्रिप्ट किया आपने, ये सब्सक्रिप्शन चूज करी आपने, ये सारी चीजें चूज करी, ये कर दिया आपने, और आप इस पे गए। अब आपने रीजन भी वही होना चाहिए आपका जो आपका उसमें था, यूके साउथ, यूके साउथ हो गया। अच्छा, दो किस्म की मशीन है, विंडोज की, लिनक्स की। तो अभी यहाँ हम विंडोज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक एंड पॉइंट है फलाना। अच्छा, अब ये आपसे सर्विस अपना जो ना प्रिंसिपल पूछता है, सर्विस प्रिंसिपल आपसे पूछता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप एक नया विंडोज खोलें, और यहाँ जाने के बाद आप जो है सर्विस प्रिंसिपल बनाने हैं। आप सर्विस प्रिंसिपल, आप एजोर आर पे जाएं, एजोर आर पे जाने के बाद आप सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट कर लें। करें, आपने सर्विस प्रिंसिपल ऐड किया, एंटर ए नेम एंड सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप दैट यू वांट टू एंटर अ नेम। अच्छा, कोई भी आपने कर दिया सर्विस प्रिंसिपल। एक सेकंड यार, किसी का फोन आ रहा है। जी जी। सर्विस प्रिंसिपल समझ में आया? नहीं, नहीं, सर्विस प्रिंसिपल बेसिकली आप ये समझो कि वो जो यूजर बनाए थे वो बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने रिज्यूम कर लिया। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, हम कहाँ तक, सॉरी वो किसी की कॉल आ गई थी दोस्त की, तो हमने फिर पॉज करना पड़ा। अब मैं बता रहा था, आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ बिल्कुल। आपने ये रिसोर्स ग्रुप की लेवल पे जाके ये सब्सक्रिप्शन बना दिया, रिसोर्स ग्रुप सेट कर दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आपने इसको कम से कम पे रखना है। डिस्क्रिप्शन करनी है कि नहीं करनी पता नहीं यार, ये मैं भूल गया। और ये 1 कर दिया आपने, 1 डे का मिनिमम करना। और आपने रोल कौन से देने हैं, एज्योर कनेक्टेड मशीन ऑनबोर्डिंग का रोल देना आपने। और आपने फिर इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है कि ये सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट हो गया। अब इसको कह रहे हो डाउनलोड एंड क्लोज, इसको आपने कर लिया डाउनलोड। डाउनलोड कहाँ हुआ ये? आ तो गया। डाउनलोड नहीं, डाउनलोड किधर हुआ, डाउनलोड
सॉरी ये ओ, डाउनलोड हो गया सर्विस प्रिंसिपल, ठीक है, सही टेक्स्ट है। की फाइल में। अच्छा ये मैं दूसरी वाली स्क्रीन पर आ गई अरे यार इस पे क्यों कर दिया मैंने। अच्छा 13 मिनट है नमाज में। अच्छा एक सेकंड, देखो ये हो गया सर्विस प्रिंसिपल। इस सर्विस प्रिंसिपल को जो सीक्रेट है ना इज इक्वल टू से यहाँ पे आपने कॉपी कर लिया, 2 मिनट की बात है नुमान, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आपने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। हाँ, कट कट कर कर दिया दिया मैंने, तुमने। चलो कोई बात नहीं, कट ही कर दो, कोई मसला नहीं ठीक है। है, ठीक है। ठीक है, इसको आपने डोंट सेव कर डोंट सेव दिया। कर दो, डोंट सेव कर दो, वो हाँ डोंट रहेगा। सेव कर दिया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम यहाँ क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे ना, अब देखो इसको रिफ्रेश करके हम करेंगे तो फिर ये इंशाल्लाह सर्विस प्रिंसिपल आ जाएगा इधर। दोबारा करना पड़ेगा हमें। ये कर दिया, उसके बाद रीजन यूरोप यूके साउथ किधर गया। इसके लिए रीजन सेम होना चाहिए काशना भैया। जी जी, विंडोज की मशीन ने ये कर दिया। अब यहाँ पे जाएंगे तो हमारा सर्विस प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। ये अब आपने क्या किया, डाउनलोड एंड रन स्क्रिप्ट। अब देखो यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके हैं, बेसिक स्क्रिप्ट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ग्रुप पॉलिसी, एनसिबल। एनसिबल यूज होता है लिनक्स के लिए। ग्रुप पॉलिसी ये है कि आपने एक, अभी मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फायदा नहीं है, बाद में बताऊंगा। मुख्तलिफ तरीके हैं एक काम को करने के लिए, हम अभी ये पावर शेल स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं और ये पावर शेल का स्क्रिप्ट है। समझ रहे हो बात नुमान, समझ में आई बात। अब ये पावर शेल का जो स्क्रिप्ट है ये यहाँ पे जाके आप करेंगे रन। डाउनलोड किया आपने, हम्म, डाउनलोड मैंने किया, कहाँ हुआ डाउनलोड, हो गया क्या, बता क्यों नहीं रहा यार, ये डाउनलोड कर दे रहा खामोशी से। हाँ ये हो गया, ये देखो डाउनलोड ये हो गया। शो इन फोल्डर करो आप तो आपको बता देगा ये वाला स्क्रिप्ट है ना। ये आपने जाके इस पर डाउनलोड किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद ये जो है सीक्रेट जो हमने किया था ना, याद है सीक्रेट जो हमने कॉपी किया था, हाँ हाँ वो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया, ये हो गया। अब आप इसको हाँ। यहाँ पे आके पूरा इसको सिलेक्ट कर ले, मैं आपको बताता हूँ। ये आपने सिलेक्ट कर लिया, इसको आपने कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, ये कर लिया आपने। मशीन पे चलाएंगे इसे। अब इसको जाके मशीन पे चलाएंगे, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब जाके हम वो जो जो सर्वर्स थे जो हमने किए थे, हाइड D1 जो किया था, ये मैं यहाँ ले आता हूँ, इस मशीन पे ले आता हूँ। हमारी 6 बजे जमात है ना, यहाँ पे ले आया, मैं ले आया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम जाके देखेंगे विंडोज पावर शेल लिखेंगे, इसको हमने, यानी ये सर्वर है हमारा, समझ में आई बात नोमान। ऑन प्रेमिसेस सर्वर हमारा ये है विंडोज पावर शेल। विंडोज पावर शेल यानी ISE ये वाला हम चलाएंगे, ठीक है। इसको हम चलाएंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ठीक है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना जरूरी है, उसके बगैर चलेगा नहीं। और अच्छा सिर्फ पावर शेल पे नहीं चलाना, पावर शेल ISE पे चलाना, क्योंकि उस पर वो जो ना वो नया वर्जन है, क्योंकि वो जो नॉर्मल पावर शेल होता है ना 5, उस पर नहीं चलेगा, ये इस पे चलेगा। ये हमने कर दिया, ये इसको अब यहाँ पर आके हमने वो स्क्रिप्ट रन कर दिया, ठीक है, और हमने मार दिया एंटर। समझ में आ रही बात। ये हमने यहाँ किया। अब देखो थोड़ी देर में दिखाना चाहिए इसको, या इसको यहाँ पे प्ले कर दो, प्ले का बटन भी था ना। वो स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट का ड्रॉप डाउन नहीं है काशन भाई, ऊपर ऊपर राइट हैंड साइड पे ऊपर। हाँ हाँ, इसको करें ऐसे नीचे, अब वहां पेस्ट करें, उधर ही पेस्ट करें जहाँ पे वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे पेस्ट करो। नहीं नहीं, सर्वर स्क्रिप्ट तो यार वहां होता है। हाँ हाँ मैं वही बता रहा हूँ, ये वही भी करेगा। आप इसका करें रन कर दिया मैंने प्ले कर दिया। अब देखिए हो रहा है, ये हो रहा शुरू हो गया, ठीक है। आ रहे नुमान नजर। हाँ। अच्छा ये आपने इसको, अब आपको बताएगा, आपने ये खोला, अब आपने एक सर्वर और ऐड कर लो। अच्छा ये मुझे बता रहा था रिजवान। ये अब ये देखो, ये बता रहा था मैं आपको कि आपने फिर ये वाला वो हाइड D1 था, अभी ये देखो दूसरा सर्वर आ गया। अब दूसरा सर्वर आ गया, यहाँ पे भी आपने वही लिखा पावर शेल ISE, पावर शेल IS लिखेंगे आप तो आ जाएगा। ये पावर शेल ISE आ गया। पावर शेल ISE कब पे आपने इसको, आपने देखो ये मैंने वो बगैर उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के खोल दिया है, तो लिहाजा ये थोड़ा सा मसला करेगा। इसको बंद करके मुझे दोबारा ट्राई मार ले रहे हैं, क्या ट्राई मार ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, समझा नहीं मैं। ट्राई मार लेते हैं बगैर वो नहीं करेगा, मुझे पता है ना, मैं कर चुका हूँ। पावर शेल ISE ये वाला आपने करा ना, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें फिर वो एरर देगा।
अच्छा। और ये हो गया, ये खुल जाएगा। अब देखो वो कौन सा था, ये DC1 है, ये डोमेन कंट्रोलर का सर्वर है, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे गए हम, यहाँ पे हमने दोबारा उसको पेस्ट कर दिया, उसी उसी स्क्रिप्ट को, और इसको प्ले कर दिया। प्ले का बटन क्यों नहीं आ रहा है इधर? नीचे करो आ तो गया, आ दोबारा। गया, ये ग्रीन बटन आ गया। अब ये जो ना प्ले होना शुरू हो गया, देखो ये भी हो रहा है। बात समझ में आई? बात नुमान समझ में आ रही है? इसको इंस्टॉल कर यार रहे हैं बस ये। कोशिश कर रहा हूँ मैं, अभी मुझे ऊपर से गुजर रही है। नहीं, मैं करते हैं, मैं और आप बैठते अब हैं देखो इंशाल्लाह। ये कौन सा मैंने खोला हुआ है यार? ये तो इतनी सारी विंडोज खुली हुई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है। अब देखो इधर आ गए आप। अब देखो यहाँ पर आके हमने जो करना था कर दिया। अब देखो यहाँ पे आके एजोर आर्क में देखो, एजोर आर्क में अभी कोई सर्वर नजर आ रहे हैं आपके पास? नहीं, नहीं, एजोर आर्क में कोई सर्वर नजर आ रहे हैं? इधर नहीं, जीरो नहीं। जीरो हो रहा है ना। जब ये हो जाएगा ना ऑन बोर्ड, तो इधर सर्वर नजर आना शुरू हो जाएंगे। समझ में आई बात आप लोगों के? तो अच्छा जी, ये मैंने कर लिया। अभी अभी फिलहाल 2 सर्वर ही करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे सेशन। अभी इससे पहले जो हमने जो किया था, तो उसमें हमारे पास इश्यूज आ रहे थे। इश्यूज क्या आ रहे थे कि हमने जाके अपने सर्वर पे स्क्रिप्ट चलाया था, और वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो शो नहीं हो रहा था। हालांकि हमने स्क्रिप्ट चला दिया था, देखो ना यहाँ पे नहीं शो हो रहा था। तो इसका मतलब ये कि वो स्क्रिप्ट हमारे पास सही चला भी नहीं, क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट में मसले आ रहे थे। अगर आपको याद हो, जैसे फर्ज करो मैंने ये आया स्क्रीन पे आ गया ये DC1। नहीं। अच्छा, तुम्हारे पास तो मैंने अभी वही नहीं की ना, स्क्रीन शेयर ही नहीं करी ना। हाँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ तुम्हारे पास। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, स्क्रीन शेयर ये वाली वो आना शुरू हो गई स्क्रीन तुम्हारे पास नौमान। अब देखो ये हमने, अब जरा इसको समझो कि देखो मैंने जैसे जैसे मैंने तुमको बताया था पहले भी कि कोई चीज आपने इंस्टॉल करनी है, तो जैसे आपने मतलब अपने मोबाइल पे अपना 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 पीसी पे एडोब एक्रोबैट रीडर डाउनलोड करना है, या कोई भी सॉफ्टवेयर VLC प्लेयर डाउनलोड करना है, या रियल प्लेयर, तो आप जाते हो नेट से उठाते हो, इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड कर रन करो, सिंपल हो जाता है। लेकिन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा ना उसका उसका तरीकेकार होता है। तो इस वीडियो में देखा है कि स्क्रिप्ट के जरिए, यानी विंडोज पावरशेल स्क्रिप्ट के जरिए स्क्रिप्ट रन करना होता है। तो हमने यहाँ पे ये स्क्रिप्ट रन किया था, मगर प्रॉब्लम आ रहे थे। क्या प्रॉब्लम आ रहे थे? हम सही तरह पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि टाइम नहीं था, अचानक वो फोन भी आ रहे थे। तो अब यहाँ पे जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देखो, मैं हाईलाइट ही नहीं कर पा रहा। अब कर रहा हूँ हाईलाइट, मेरा कर्सर जा रहा है, हाईलाइट हो रहा है। हाँ, 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 हो रहा है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि Microsoft.hybrid compute registered action और escape subscription फलाना और this scope is invalid। यानी ये जो है, ये इस सब्सक्रिप्शन पे जाके हम अगर इसको, इस वाली जो रिसोर्स प्रोवाइडर है, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये इंशाल्लाह हो जाएगा। समझे बात मेरी कि नहीं समझे? अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट हाइब्रिड कंप्यूट, Microsoft.hybrid compute, इस रिसोर्स प्रोवाइडर को हमने क्या करना होगा? इस रिसोर्स प्रोवाइडर को हमने जाके ऐड करना होगा इस सब्सक्रिप्शन में। तो हमें कैसे पता चला कि ये जो है कि इसमें एरर है? तो ये आया है ना इसके अंदर, स्क्रिप्ट को पढ़ा है ना हमने भी तुम्हारे अच्छा, सामने। अच्छा, 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 तुम्हारे अच्छा, सामने हमने पढ़ा है ना भी। हाँ, अब हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद इसकी सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, इसके सब्सक्रिप्शन पे जाके देखेंगे कि भाई ये रिसोर्स प्रोवाइडर ऐड है भी कि नहीं। ऑफ कोर्स नहीं होगा, तभी तो मसला आ रहा है हाँ। इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो रिसोर्स प्रोवाइडर कहाँ चला गया, ये रहा Microsoft.hybrid। देखो यहाँ पे आप जाके देखो, यहाँ पे लिखो आप माइक्रो। अच्छा, तुमने अभी वहीं से शुरू कर दिया जहां तुम्हारा जो है मामला अटका था? हाँ, Microsoft.hybrid compute, Microsoft hybrid। देखो ये आ रहा है ना, ये तो नहीं था ना रजिस्टर्ड। समझे बात मेरी? हाँ, हाँ, हाँ। इसीलिए जाके हमने इसको रजिस्टर कर दिया। आपने स्क्रिप्ट को देखना है, समझना है कि स्क्रिप्ट में फॉल्ट क्या आ रहा है। हाँ। इसके लिए पावर शेल को समझना भी जरूरी है, पावर शेल को सीखना भी जरूरी है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। अब देखो रजिस्टरिंग कर रहा है ये, जब ये रजिस्टरिंग कर लेगा इंशाल्लाह ताला, तो इसको हम रीडिप्लॉय कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह तबारक ताला। तो तुम सब्सक्रिप्शन में जाके तुमने जो है वो रिसोर्स प्रोवाइडर में जो स्क्रिप्ट का एरर दे रहा था, हाँ, उसी स्क्रिप्ट को जाके तुमने रजिस्टर कर दिया? हाँ, रजिस्टर कर दिया मैंने। तो आपको इतनी पावर शेल, इसमें देखो पावर शेल, विंडोज पावर शेल भी सीखनी पड़ेगी आपको, इतनी पावर शेल सीखनी पड़ेगी। मतलब पावर शेल का स्क्रिप्ट आपको बनाना नहीं है, बना बनाया आपको मिलेगा, बना बनाया मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको एक्सिक्यूट करना पता है। थोड़ा मिसाल के तौर पे अब ये पावर शेल स्क्रिप्ट जो है ना, ये पावर शेल नंबर 5 पे नहीं चलेगा, इसीलिए IAC पे मैंने चलाया और राइट क्लिक करके ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर चलाया। समझ रहे हो बात?
5 से क्या मुराद है? वर्जन है ना इसके। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो हाइब्रिड हो गया। अब अभी भी हम्म, रजिस्टरिंग ही दिखा रहा है ये, हाँ। अभी भी रजिस्टरिंग ही दिखा रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको। रिफ्रेश कर दो तो शायद हो गया हो। हाँ, हो हो गया। गया हो गया। हाँ अब जाके हम इसी वाले, अब अच्छा हम थोड़ा सा वो जाके देख लें कि हमने वो स्क्रिप्ट जो रन किया था, डाउनलोड किया, क्योंकि वो एक दिन का चलता है ना, सर्विस प्रिंसिपल एक दिन का था, तो यही वाला है, हमने इसी को हमने दोबारा ले लिया। हाँ और इसमें देखो जो मैंने बताया था ना, वो तुम्हें याद समझ में आया? ये मैंने जो हाँ अपना सर्विस प्रिंसिपल की सीक्रेट की यहाँ डाली थी, हाँ हाँ। समझ में आई ना? इसको भी देखना। अच्छा ये हो गया। उसके बाद हम दोबारा यहाँ पर आएंगे और दोबारा ये जो इसके ये जो है, दोबारा ये हम, क्या हो गया इसको, एक सेकेंड, सर्वर को क्या हो गया, वो उठाया था कहाँ चला गया? DC1 था ना, वो कौन सा सर्वर था? DC1 था। हाँ, आइस आइस क्या था वो? DC1 था सर्वर, हाँ ये था ये। अच्छा इसको हमने और छोटा यहाँ पे किया, तो नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे सिर्फ वो स्लाइड आ रही है। यहाँ पे कर दिया मैंने। हाँ हाँ, वो मैंने दूसरे उस पर चलाया था, ये हो गया ना। अब हम्म। हमने क्या किया, इसको हम दोबारा यहाँ पे डाल के दोबारा हमने ये सर्वर ये चला दिया और इसको रन कर दिया। अब देखो क्या कहता है, इंस्टॉल कर रहा है। बेसिकली वो काम जो आप यहाँ पे जाके करते, वहाँ क्लिक करते, ये क्लिक करते, वो आपने इसको स्क्रिप्ट में रन करके दे दिया कि भैया पावर शेल वहाँ जाओ, वहाँ पे जाके वहाँ क्लिक करो, वहाँ जाके ये क्लिक करो, वहाँ जाके यूं करो यूं करो, ये सारे काम वो खुद ही कर रहा है। समझे बात? सही है। अब देखो ये अभी इन भी हो रहा है। नटशेल थोड़ा सा समझाना, क्योंकि मैं अभी तक इसकी जो है ना वो यानी कि मेथोडोलॉजी नहीं समझ पाया। हाँ अभी तुम्हें ये देखो अब ये बता रहा है, मैं तुम्हें बताऊंगा ना। ये नहीं फर्ज करो कि तुम्हें आसान लफ्ज में बताऊं। तुम अगर मुझसे कहोगे यार नोमान, यार काशान, मेरे पास ना तुम व्हाट्सएप फॉर डेस्कटॉप मेरे लैपटॉप पे या मेरे कंप्यूटर पे कर दो, हम्म। तो मैं तुम्हें क्या बोलूंगा कि नोमान गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके लिखो हाँ डाउनलोड, हाँ गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके लिखो हाँ डाउनलोड व्हाट्सएप फॉर विंडोज, ये लिखो गूगल पे। फिर तुम्हारे पास 4-5 लिंक आ जाएंगे। जो व्हाट्सएप का सबसे पहला लिंक होगा उस पर जाओ, उस पर जाके क्लिक करो, फिर वहां पे ये लिखा हुआ आएगा। तुम बोलोगे यार मैं किसको करूं, एक फोन पे अगर तुम मुझे समझाओ, फिर मैं बोलूंगा यार तुम्हारे हाँ पास स्क्रीन पे क्या आ रहा है, तुम बोलोगे यार मेरे पास ये लिखा हुआ है मैक, डाउनलोड व्हाट्सएप फॉर मैक फॉर विंडोज फॉर फलाना, तो मैं बोलूंगा यार विंडोज वाले पे क्लिक करो। समझे बात मेरी? हाँ 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 फिर हाँ। विंडोज वाले पे तुम क्लिक करोगे, फिर तुम बोलोगे यार अब ये आ गया मैं क्या करूं, तो मैं तुम इससे हल ये है कि मैं ये सारे काम जो तुम कर रहे हो, मैं तुम्हें एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में करके मैं तुम्हें एक फाइल में दे दूं कि यार छोड़ यार, तू मेरा क्या दिमाग खराएगा यार, किधर जाऊं क्या यार, बस इस स्क्रिप्ट को रन कर दे। तो जब तुम उस स्क्रिप्ट को रन करोगे, हाँ एक क्लिक करोगे, तो वो तुम्हारे पास वही चीज वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो इसको पावर शेल की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कह रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इंस्टॉलिंग ऑफिशियल सक्सेसफुली टाइम फलाना लेट कनेक्टिंग मशीन टू दिस माय फ्यू मिनट टाइम मैसेज टीचिंग टेक्निकल एंड दैट आर नीडेड टू कनेक्ट टू एजोर दैट माइट टेक अ फ्यू मिनट्स फलाना। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, इसने वो हमारा पुराना वाला फॉल्ट नहीं दिया। समझे बात मेरी? सही है। इसने पुराना वाला फॉल्ट नहीं दिया। समझे ये तुम मेरी पढ़ बात? कहाँ रहे थे वैसे? मैं तो लाइन मुझे नजर ही नहीं आ रही थी, कहाँ पढ़ रहे थे तुम? ये जो पढ़ा हो ना सबसे आखिर में इंस्टॉलेशन, हाँ ये जो मेरा कर्सर नजर आ रहा है तुम्हें, मेरा कर्सर अब मैंने हाँ हाईलाइट भी किया है, हाँ 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 हाँ। इसको इसको भी पढ़ना पड़ेगा ना आपको। इंस्टॉलेशन ऑफ AMZ कंप्लीटेड सक्सेसफुली फलाना, ये भी अब कह रहा है कि एंड पॉइंट देयर आर नीड टू कनेक्ट फलाना डिड माय फ्यू मिनट। इसमें अब वो आपको वाला फॉल्ट नहीं दे रहा ना, पहले वाला। हाँ हाँ पहले वाला फॉल्ट जो यहाँ दे रहा था, हाँ। यहाँ जो दे रहा था, देखो ना यहाँ पे जो फॉल्ट दे रहा था, ये वाला जो फॉल्ट दे रहा था कहाँ गया? हाँ ये जो फॉल्ट नहीं दे रहा था ये वाला, हम्म कहाँ गया फॉल्ट जो मैं तुम्हें बता रहा था? हम्म। नजर नहीं आ रहा अभी मुझे। नजर नहीं आ रहा अभी। बहरहाल वो जो फॉल्ट दे रहा था वो अब नहीं दे रहा ना फॉल्ट। अच्छा।
हाँ ये आ गया ना फॉल्ट। हाँ, ये ऊपर आ रहा है फेल टू क्रिएट रिसोर्स। हाँ ये आ रहा है ना, ये आ रहा है ना जो मैंने अभी हाईलाइट किया है कि भाई ओवर स्कोप सब्सक्रिप्शन फलाना फलाना स्कोप इनवैलिड इफ द एक्सेस प्लीज रीफ्रेश योर क्रेडेंशियल कोड ऑथराइजेशन फेल्ड। समझ रहे हो बात? हाँ ये कोड आ रहा है, ये सारी चीजें अब नहीं आ रही ना इसमें। हाँ ये फिर मैंने बाद में दोबारा चलाया, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, यहाँ पे आके अब ये आके नहीं बता रहा है कि भाई आपका सक्सेसफुली हो गया DC1। लेकिन टाइम लगता है इसको ना, 2-4 मिनट इसको लगते हैं रिफ्रेश होने में ना, शो करने में पोर्टल में। हम देख लेते हैं अगर स्क्रीन आ गई तुम्हारे पास नजर, मेरे पास। हाँ हाँ हाँ। अब देखो यहाँ पे, अगर अल्लाह करे कि आ जाए भाई, अल्लाह करे कि आ जाए, अल्लाह करे कि आ जाए, आ गया, आ गया DC1 आ गया, DC1 आ गया, आ गया मेरे भाई। नजर समझ हाँ। में आ गई बात? अब हम दोबारा भी कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है यार, अल्लाह ताला की मदद ही होती है भाई, उसके बगैर नहीं हो सकता आदमी। जितना मर्जी आप तीर मार लो, हाँ। लेकिन अल्लाह की मदद होगी तो फिर आप। अच्छा DC1 कर लिया था, अब हम कर लेते हैं CM1 कर लेते हैं। CM1 क्या है? ये भी- CM1 ये भी एक और सर्वर है, देखो ना, अच्छा। विंडोज सर्वर 2019 लिखा हुआ है ना। हाँ 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 ठीक है ना, हाँ 2019 लिखा हुआ है ना सर्वर ये। हाँ 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 हाँ। हाँ तो इसमें तो है ना, इसमें जाके ये अपना पूरा क्यों नहीं आ रहा, पूरी स्क्रीन क्यों नहीं आ रही इसमें? अब आ गई पूरी स्क्रीन, यहाँ भी मैंने चलाया हुआ था। अच्छा तुम्हारे पास, अब एक काम करता हूँ ना, अच्छा यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद चूंकि वही है स्क्रिप्ट, वो आपने दोबारा यहाँ पे दोबारा रन कर दिया, उसी डाला आपने और उसको आपने एंटर मार दिया। समझे बात मेरी? तो अब इंशाल्लाह ताला ये भी चल जाना चाहिए। CM1 भी चला दिया हमने, यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया। और तीसरा सर्वर कौन सा था हमारा? DC1 GW1 हमारा, हमने सर्वर लिया और GW1 सर्वर जो है, GW1 सर्वर लिया हमने और हम यहाँ पे गए। ये बिल्कुल ऐसे खुल रहा है जैसे ये वर्चुअल मशीन्स की तरह खुल रहा है। हाँ हाँ, जिस तरह तुमने याद है तुमने VM बनाई थी एजोर के ऊपर, हाँ वो बेसिकली वर्चुअल मशीन थी। ये भी वर्चुअल मशीन है, मगर ये इसमें सर्वर का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, ये विंडोज नहीं है। विंडोज देखो, विंडोज जो है, विंडोज में और विंडोज सर्वर में पता है ना तुम्हें क्या फर्क है? विंडोज सर्वर में तो बहुत सारे वो कहते हैं कनेक्ट हुए होंगे ना उस पे। नहीं, विंडोज जो हम लोग यूज करते हैं उसमें, और विंडोज जो नॉर्मल जो विंडोज घरों में ही विंडोज यूज की जाती है उसमें, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज सर्वर 2016, 2017, 2000, उसमें क्या फर्क है? नहीं, मुझे नहीं पता। विंडोज सर्वर बेसिकली देखो, कोई भी क्लाइंट हो, मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप हम लोग यूज कर रहे हैं भाई, व्हाट्सएप का एक मेन सर्वर होगा ह्यूज, बल्कि बहुत सारे सर्वर होंगे जहां से वो सर्व हो रहा है। डोमेन हाँ, डोमेन नहीं डोमेन नहीं यार, अच्छा। कि कोई भी सर्विस हो भाई। अब मिसाल के तौर पे कोई भी सर्विस हो ना, कोई भी सर्विस, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम थोड़ा सा नेटवर्क के ना कोर कॉन्सेप्ट को देख लो। जब तक तुम नेटवर्क के बेसिक कोर कॉन्सेप्ट को नहीं देखोगे, खैर बहरहाल ये चीजें आती नहीं, तुम देखते रहो इंशाल्लाह ताला। मतलब सर्वर एक होता है कि कोई भी, यानी कोई भी फर्ज करो कि एप्लीकेशन है, यानी हम लोग यूज करते हैं लॉयड्स की मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं ना हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। तो हमारे मोबाइल क्लाइंट हो गए, हमारे मोबाइल जिसमें हमने एंड्रॉइड की एप्लीकेशन डाली हुई, ये क्लाइंट हो गए। लेकिन कोई मेन मशीन होगी जिसमें ये मेन एप्लीकेशन सर्व हो रही होगी, रन हो रही होगी। समझे बात की नहीं समझे? हम कहां से जाके कनेक्ट कर रहे हैं? लॉयड्स की जो भाई एक सुपर कंप्यूटर होगा जिसको सर्वर कहेंगे, जिसमें सुपर कंप्यूटर होगा जिसमें वेब एप्लीकेशन रन हो रही होगी, जहां से मुख्तलिफ, अब मेरी मशीन, तुम्हारी मशीन, करोड़ों लाखों वो उसकी डिवाइसेस उससे कनेक्ट हो रही, तो वो सर्वर होगा और आपकी मोबाइल में जो है वो क्लाइंट होगा। ये बेसिक सी बात हो गई। मिसाल के तौर पे आप उबर यूज कर रहे हो, आपके मोबाइल में तो उबर एक एज एप्लीकेशन है ना, अभी कहां से जाके सर्व हो रही है? तो कोई एक सुपर कंप्यूटर होगा जिसमें वो उबर की वेब एप्लीकेशन होस्ट हो रही होगी। सही। बल्कि वो एक सर्वर नहीं होगा, उसमें पता नहीं कितने सर्वर होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसी तरीके से तो जिस तरीके से विंडोज में चूंकि काम हम करने होते हैं तो उसी हिसाब से डिजाइन की जाती है, लेकिन जो सर्वर्स होते हैं उनकी तरीकेकार डिफरेंट है, तो उसमें डिफरेंट चीजें होती हैं। समझे? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता जो हमारे मशीनों का होता है।
अरे यार, जैसे घर के अंदर इंसान के स्टॉक होता है और दुकान के अंदर स्टॉक होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है ना यार। नहीं यार नुमान, तुम सही समझ नहीं पा रहे, बताए। अच्छा सॉरी, तुम्हें जो है ना वो उसको वो वीडियोस देखनी पड़ेगी। तुमने जो मिसाल दी ना उससे मुझे अंदाजा हुआ तुम्हें सही तरह समझ में आया नहीं। तो खैर तुम इसको देखो, तुम अपना जो ना, एक सेकंड में आता बताता हूँ तुमको। मैं कीथ बारकर की वीडियो भेजूंगा, वो तुम्हें समझा देगा। इसलिए नुमान अपने जो ना साथ साथ में ना, मैंने तुम्हें इस पे ले तो आया, लेकिन थोड़ा सा ना उसको वो करो, विंडोज इसकी ना नेटवर्किंग की बेसिक कोर कॉन्सेप्ट को जरा देखो। यहाँ पे गए आपने, यहाँ सर रन किया, ये अपना रन स्क्रिप्ट वाला है ना ग्रीन बटन, इसको दबा दिया तो ये रन होना शुरू हो गया। अब इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। ये GW वाला। GW1 मतलब मुख्तलिफ सर्वर है विंडोज। अब इसमें आप जो ना उसको एक जो ना, मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें मुख्तलिफ सर्वर्स होते हैं और सारे सर्वर जुड़े हुए होते हैं डोमेन कंट्रोलर में। डोमेन कंट्रोलर उसका मेन सर्वर होता है। अच्छा ये मैंने कर दिया, अब जाके मैं देखता हूँ। जैसे तुम कह रहे थे कि 22 सर्वर हम लोगों ने यके बाद मतलब एक वक्त में किया, अब तुम ये 1 बाय 1 जाके हर सर्वर के अंदर ये तुम एप्लीकेशन रन कर रहे हो ना यहाँ पर तो। हाँ मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक एक बार एक एक 1 बाय 1 सर्वर में। अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड इधर आ जाओ जरा, मैं तुम्हें दिखा दूं कहाँ तक पहुंचा हमारा। अच्छा ये आ गया, नजर आ रहा है तुम्हें स्क्रीन पे। मैंने फिर इसको हाँ। वो किया और अब इंशाल्लाह ताला दूसरा भी आ जाना चाहिए सर्वर, तीसरा भी आ जाना चाहिए। हाँ, अल्लाह करे आ जाए। आ गया, दूसरा भी आ हाँ, गया, समझे बात मेरी। सही है। GW भी आ जाएगा। इंशाल्लाह ताला। वो अभी अभी डाला है ना, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको। असल में मैं पहले वाले सिस्टम से थोड़ा सा ब्रेक हुआ हूँ ना, तो मुझे अब थोड़ा सा उसको रिकनेक्ट करने में जो ना वो हो रहा मुश्किल है। लेकिन मतलब समझ रहा हूँ कि मैं आधा ऑनवर्ड प्रोसेस को तो समझ रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है वो पीछे जो चीज़ है वो। ये देखो, यू आर सीम टू बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशन। ठीक है जी। अच्छा चलो, आ जाएगा, वो आ जाएगा इंशाल्लाह। अब हम यहाँ पर आ गए क्योंकि हम इसको कंक्लूड करते हैं। जब वो थोड़ा टाइम लगेगा इंशाल्लाह, जब ये आ गया तो वो भी थोड़ी देर में 2-4 मिनट लगते हैं उसको, ठीक है। अच्छा अब ठीक है। हमने जो किया क्या क्या था कि हमने हमारी जो बात थी वो हमारी विंडोज सिक्योरिटी इवेंट वाया AMA के थ्रू थी। यहाँ पे हम जाएंगे, जो नहीं जो मैं पहले कर रहा था, तुम हाँ कह रहे थे हाँ। कि डेटा कलेक्शन रूट क्या है, यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद डेटा कलेक्शन रूल पे जाएंगे। डेटा हाँ। कलेक्शन रूल पे हमको नाम सेलेक्ट करेंगे, DCR-1। हम्म। ये किया हमने। उसके बाद अब देखो, अब हम यहाँ पे ऐड रिसोर्सेज करेंगे ना, अब वो हम्म। हमारे जो ऑनबोर्डेड सर्वर थे वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, समझे बात मेरी। ओके। अब आप इसको करोगे तो आपके पास, इसको करोगे आप तो आपके पास ये तीनों सर्वर आ गए आगे से। हाँ हाँ हाँ। तीसरे सर्वर भी आ गया, ये देखो यहाँ पे हाँ आप रिफ्रेश करोगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा, ये आ गया हाँ तीनों सर्वर। हाँ, 3,000। ये अब यहाँ पे आप जाओगे, अब यहाँ पे जाके कह रहा है डेटा कलेक्ट, फिर ये आप बता देगा इसको इसको इसको, हम्म। ठीक है। अप्लाई। ये मैं एक सेकेंड दोबारा करता हूँ, ऐड सर्वर। अच्छा ये देखो, इसको पढ़ो। चूज अ सेट ऑफ मशीन टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम, कि कौन सी मशीनों से डेटा उठाना है आपको। दिस सेट ऑफ मशीन विल रिप्लेस एनी प्रीवियस सिलेक्शन टू मेक श्योर फलाना फलाना, ठीक है। अब ये बता रहा है आपको कि कौन कौन सी मशीनों से आपने उठाने। आपने ऑफ कोर्स इस सब्सक्रिप्शन पे जाके ये आपने इस RG टेस्ट को किया तो ये 3 मशीनों से जाके आपने उठा लेना, ठीक है। आपने इसको अप्लाई कर दिया, आपने अप्लाई कर दिया। अब ये मशीनें इधर आ गई और हाइब्रिड कंप्यूट इसका रिसोर्स प्रोवाइडर आपको चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से मसला आ रहा था। फिर आपने कलेक्ट किया। अब ये है ग्रेनुलेशन। यहाँ पे आप कॉमन भी कर सकते हो, यहाँ पे आप मिनिमल भी कर सकते हो, यहाँ पे आप कस्टम भी कर सकते हो, ठीक है। कस्टम में फिर आपको उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमल भी कर सकते हो आप, वरना पहले क्या था कि पहले विंडोज सिक्योरिटी इवेंट जो लेगेसी था उसमें सारे आते थे लाइन से। यहाँ पे ग्रेनुलेशन हो गई, समझे बात मेरी। इसमें सिर्फ ये फर्क है कि आपको जो चाहिए सिर्फ आप वही करो, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दो, क्योंकि डेटा इंजेक्शन कॉस्ट आती है ना उसके हिसाब से। आपने फिर इसको रिव्यू हिट किया, वैलिडेशन पास हो गई, फिर आपने इसको क्रिएट कर दिया, ये आपका डेटा कनेक्टर ये आपका ऐड हो गया। विंडोज सिक्योरिटी इवेंट्स आपको उठाने हैं ऑन प्रेमिसेस सर्वर से, तो आप कैसे उठाएंगे। अच्छा इससे पहले मैं एक चीज बताना रह गई थी, वो चीज क्या थी कि भाई ये एज़्योर आर्क है क्या। अगर मैं तुमसे सवाल करूं कि भाई ये एज़्योर आर्क क्या है नुमान, तो तुम क्या बताओगे। उसको ओवरव्यू पे जाओ, यहाँ पे जाके इसकी सबसे अच्छी बात है कि जो सर्विसेज आती है ना वो आपको उधर ही ऑन द स्पॉट बताता रहता है कि वो है क्या, ठीक है। फर्स्ट करोगे ये आपको बताएगा सी। अब देखो ये एज़्योर आर्क है, सी एंड मैनेज ऑल योर ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर एनीवेयर, इट्स फ्री टू गेट स्टार्टेड। यानी आपका बेसिकली आप तो ऑन एज़्योर पे काम कर रहे हो ना, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई
जरूरी नहीं सारा एजोर पे हो, कोई आपका ऑन प्रेम पड़ा हुआ है, कोई आपका गूगल क्लाउड पे पड़ा हुआ है, कोई आपका कहीं पड़ा हुआ है, तो आप उसको कैसे करोगे? तो उसके लिए फिर ये एजोर आर्क की सर्विस है। विद एजोर आर्क यू कैन मैनेज योर इंफ्रास्ट्रक्चर in all your environment including on-prem or other cloud and edge devices. There is no charge to start. Just add your infrastructure and enjoy. यानी ये एक सुपर सिंपल और सुपर बेहतरीन चीज है। अब समझ में आई बात? अच्छा, हमारा अब जरा थोड़ा सा इसको कर लो कि हमने इसको तो किया ही नहीं था। अगली प्लेलिस्ट क्या थी हमारी? ये थी कि भाई एजोर आर्क इंट्रोडक्शन, ये मैंने तुम्हें बता दिया एजोर आर्क इंट्रोडक्शन क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि ऑन बोर्डिंग एंड कनेक्टिंग विंडोज सिक्योरिटी इवेंट्स एएमए एंड लेगेसी डेटा कनेक्टर, ये आपको मैंने बता दिया। कॉन्फ़िगरेशन डीसीआर रूल, ये मैंने आपको बता दिया करके। एडिंग मल्टीपल सर्वर्स, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एडिंग मल्टीपल सर्वर्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू ऑनबोर्ड मल्टीपल सर्वर्स, यानी एक से ज्यादा सर्वर थ्रू पावरशेल स्क्रिप्ट इन विंडोज मशीन बाय गोइंग टू इंडिविजुअल सर्वर एंड रन द स्क्रिप्ट फ्रॉम देयर। हमने यही किया ना, हम इंडिविजुअल सर्वर के अंदर घुसे। अब होता क्या है कि आपके फर्ज करो कोई क्लाइंट है, आप तो रिमोटली काम करोगे, आपका क्लाइंट है और आपके क्लाइंट पे ऑन प्रेमिसेस उसके 22 सर्वर हैं, 25 सर्वर हैं, 60 सर्वर हैं। तो आप क्या करोगे कि आप अपने क्लाइंट को बोलोगे, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को या इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बंदे को, कि भाई हमें जो है वो सर्वर रेडी कर दो, और जब सर्वर रेडी हो जाए तो हमें उसका रिमोट एक्सेस दे दो। तो आपको वो रिमोट एक्सेस देगा और आप उसको रिमोट एक्सेस लोगे वाया आरडीपी। अब आरडीपी तुम जाके देखना कि रिमोट आरडीपी कनेक्शन क्या होता है, इसको जाके तुम सर्च करके आना। और या आया वो आपको जो है ना वो सर्वर का एक्सेस देगा थ्रू पोर्ट 443। अब पोर्ट्स क्या होती हैं, थोड़ा सा इनको जाके दोबारा देख लेना। पोर्ट 443 क्या होती है? पोर्ट आरडीपी पोर्ट 3389 होती है, और HTTPS की पोर्ट 443 होती है, HTTP की पोर्ट 80 होती है। समझ रहे बात? तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी मैं अगर अपनी पोर्ट खोल दूं तो तुम मेरे सर्वर पे भी कनेक्ट हो सकते हो। अच्छा, अगली बात क्या है, सॉरी यार ये गलत हो गया। हाँ, अब ये तो आपने चलो कर दिया, ये मैंने आपको बताया कि जी नुमान आपने जो है वो गए, आपने जो ना वो ये आपने 3 सर्वर तो कर दिए ऑन बोर्ड, या है ना 3 सर्वर हुए ना? कितने सर्वर हुए हमारे पास? 3। अच्छा, फर्ज करो कि अगर 300 सर्वर हो, फिर तुम क्या करोगे? तो 3-4 सर्वर, 10 सर्वर, 20 सर्वर, 50 सर्वर तो आपने कर दिया। अगर 300 सर्वर हो या 3000 सर्वर हो, तो फिर आप क्या करोगे कि आप एक सर्वर का रिमोट एक्सेस लोगे और फिर जाओगे जाके काम करोगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके लिए जो है अगली एक तरीका है जो बहुत जबरदस्त चीज है, जो हम बाद में करेंगे, मौका मिला। इन अपकमिंग वीडियोस वी विल लर्न हाउ टू ऑनबोर्ड मल्टीपल सर्वर, से हंड्रेड्स और थाउजेंड्स सर्वर्स एट स्केल। एट स्केल एक टर्म यूज की जाती है, उसका मतलब है कि एक साथ, समझे? मीन्स इन वन क्लिक। ये भी हम सीखेंगे थ्रू विंडोज पावरशेल। ये बहुत जबरदस्त चीज है, ये एक बहुत बड़ी स्किल है। अच्छा, लिनक्स के लिए एनसिबल होता है, लिनक्स के लिए एनसिबल यूज किया जाता है, और विंडोज के लिए क्या यूज किया जाता है? पावरशेल। तो पावरशेल रिमोट मैनेजमेंट से ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह, और ये हम सीख लेंगे इंशाल्लाह तबारक ताला। समझ में आई बात? तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर लिया जो काम करना था। कि हमने पहले क्या किया कि जी हमने पहले जो है वो एजोर आर्क पे गए, एजोर आर्क पे जाके हमने मशीन पे क्लिक किया, मशीन पे क्लिक करके हमने जाके हमने सबसे पहले क्या किया? सर्विस प्रिंसिपल बनाया। ठीक है, सर्विस प्रिंसिपल बनाया, और फिर उस सर्विस प्रिंसिपल को हमने ऐड कर लिया। ये मैं वीडियो जब डाल दूंगा तो तुम उसको देख लो, और देखने के बाद तुम इसको वो करो। और तुम इसमें जो ना ये भी कर सकते हो कि तुम अपने जो ना मशीन, यानी मशीन पे जाके, ठीक है, तुम्हारा जो है वो विंडोज मशीन पे तुम जो ना ट्राई मार लेना, जरूरी नहीं सर्वर हो, तुम अपना ताकि प्रैक्टिस के लिए कुछ तो हो ना तुम्हारे पास। तुम्हारा जो लैपटॉप है उसको ऑनबोर्ड कर लेना इसमें, समझ रहे हो बात? तो इंशाल्लाह वो मशीन तुम्हारी हो जाएगी ऑनबोर्ड, और तुम्हारे मशीन के सिक्योरिटी इवेंट सेंटिनल में आना शुरू हो जाएंगे। ये तुमने किया। उसके बाद तुम यहाँ गए, अपने माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल पे गए, उसके बाद तुमने लाउड स्पीकर्स पे गए, यहाँ जाके बाद तुमने जो है वो इस पे डेटा कनेक्टर पे गए। डेटा कनेक्टर पे जाने के बाद तुमने जो है ना अपने देखा विंडोज सिक्योरिटी इवेंट जो है ना, ये देखो कनेक्टेड दिखा रहा है ये, क्योंकि लॉग्स आना शुरू हो गए ना। यहाँ गए, यहाँ पे जाने के बाद आपने ये किया, ओपन कनेक्टर पेज किया, यहाँ पे जाके आपने उसको क्या किया कि इस पे गए, ये देखो बना हुआ दिखा रहा है DCR सेंटिनल ऑल। बात समझ रहा मेरी?
हम्म। तो जब आपने यूं किया, आप नाम लिखा और उस पर फिर जब ऑनबोर्ड हो जाएगा तो फिर यहाँ आना शुरू हो जाएगा। आपने कोई भी नाम लिखा या कोई भी कुछ भी आपने किया। अबे यार ये उर्दू में कहाँ से आ गया। हाँ, ये ऐसी में चेक, ये गया। यहाँ पर जाके जब आप यूं करोगे ना तो फिर आपके पास ये सर्वर आना शुरू हो जाएंगे। सही। बस समझे मैं तुम बता रहा हूँ तो ये है। और बाकी मैंने उसको बोला रिजवान भाई को कि वो अपना वो सर्वर बनाए ताकि वो भी प्रैक्टिस करे, तुम भी प्रैक्टिस करो, तुम लोग करो प्रैक्टिस। समझ में आ गई बात? अच्छा, सर्वर के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है वैसे? मैं तो कहीं सर्वर पे नहीं कर सकता ना। नहीं, तुम्हें हाइपर वी पे जाके तुम्हें वो बनाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पास मशीन में वो इस्तेदाद ही नहीं है कि तुम हाइपर वी पे जाके वो बना सको। उसके लिए 200 जीबी वो चाहिए होता है, 200 जीबी। लेकिन तुम हाइपर वी पे जाके 2-3 सर्वर बना सकते है हो। ना, तो 237 है ना। क्या 237 जीबी है ना मेरा तो। तुम्हारा तो टोटल 237 है ना भाई, उसमें तो सिर्फ 200 फ्री चाहिए होता है। 200 जीबी कहां से लाओगे 200 जीबी? ओके ओके ओके। तो तुम एक काम करो, तुम जाके सिर्फ ये देखो कि हाउ टू इनेबल हाइपर वी इन विंडोज। आप जो ना देखो, मैं बताया हूँ तुम्हें, चलो एक छोटा सा बताता हूँ। ये कंट्रोल पैनल पे गए, देखो कंट्रोल पैनल पे गए। कंट्रोल पैनल पे जाना तो आता है ना? नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं आ रही। एक सेकंड यार, कंट्रोल पैनल पे जाना तो तुम्हें आता है ना? हाँ। कंट्रोल पैनल पे जाके कहाँ आता था यार, मुझे याद नहीं आ रहा। सर्च कर लो ना हाइपर वी। हाँ, ये कंट्रोल पैनल पे जाके आपने अनइंस्टॉल पे क्लिक किया। यहाँ पे जाके आप जो ना टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे आप चले गए। फिर ये विंडो आ जाएगी। जब ये विंडो आएगी ना, नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ हाँ। ये विंडो आएगी। यहाँ पे तुम देखो हाइपर वी कहाँ है। हाइपर वी किधर गया मेरा हाइपर वी? ये रहा ना मेरा हाइपर वी। हाँ। इस पे टिक हुआ ना तुम्हारे। जब तुम जाओगे कंट्रोल पैनल पे जाके इंस्टॉल पे जाके देखोगे, तुम्हारा हाइपर वी पे क्लिक नहीं होगा, टिक नहीं होगा। ठीक है। तो टिक करके सिस्टम को रिबूट करा लेना। अच्छा, जब तुम टिक करके सिस्टम को रिबूट करा लोगे, तुम्हारा हाइपर वी इनेबल हो जाएगा। समझे बात? रिबूट से बुला देखिए, रीस्टार्ट कर लो। रीस्टार्ट। फिर जब तुम्हारा हाइपर वी ऐसे आएगा, हाइपर वी की तुम्हारा ऐसे कंसोल आएगा तुम्हारे हाइपर वी का। समझे बात? अब देखो मेरे पास तो ये सारे जो ना सारे सर्वर बने हुए ना, मैंने तो विंडोज की लैब इंस्टॉल करी है। उसमें 32 जीबी रैम चाहिए होती है, उसमें जो है वो 200 जीबी आपको वो चाहिए होता है। उसको छोड़ो, तुम यहाँ पे सिंपल ये जाके जो तुम्हारा हाइपर वी एनेबल हो जाएगा। अब ये राइट साइड पे मेरा कर्सर नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ। यहाँ पे जाके क्रिएट वर्चुअल मशीन किधर गया? क्रिएट वर्चुअल मशीन का ऑप्शन आता था ना, कहाँ गया? क्विक क्रिएट न्यू है। न्यू में क्या है? वर्चुअल मशीन हार्ड डिस्क नहीं। आप जाओगे क्विक क्रिएट में, क्विक क्रिएट में जाके एक वर्चुअल मशीन बना लो आप, तो वह बना सकते हो। वो 20 जीबी चाहिए होता है आपको। क्विक क्रिएट में गए, वहां पे जाके आपने विंडोज का, नहीं भाई विंडोज सर्वर है ही नहीं इसमें। विंडोज 11 आ रही है, ये लिनक्स की मशीनें आ रही हैं। विंडोज 10 आ रहा है यार, विंडोज 11 आ रहा है, इसमें तो वो आ नहीं रहा। मतलब अगर तुम सर्वर बनाना चाहो, ये तुम रिजवान से पूछ लेना, रिजवान भाई से तुम पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें ऑप्शन। भाई तुम्हें अगर तुम नहीं भी कर सको तुम्हारे लैपटॉप में, तो वो रिजवान भाई कर देंगे, तुम उनसे रिमोटली एक्सेस हो जाना। तुम दोनों आपस में प्रैक्टिस कर लेना। फिर समझे बात? नहीं ठीक है। फिर आज के लिए आज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो गया, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है।